हेलो मेरे रोजगार के इच्छुक छात्र, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी विद बिहारी में स्वागत है। हम आज संविधान के आर्टिकल्स को जानने की शुरुआत करेंगे। आज हम संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को पढ़ेंगे। इसमें आपको स्क्रीन पर दो बादल शो हो रहे होंगे, मतलब दो क्लाउड शो हो रहे होंगे। इसमें फर्स्ट में लिखा है नंबर ऑफ स्टेट एंड सेकंड में लिखा है यूनियन। हमारे कंट्री या किसी भी कंट्री के नंबर ऑफ स्टेट्स को मिलाकर एक यूनियन बनता है, मतलब एक कंट्री बनता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब क्या होता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब होता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें क्या दिया हुआ है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट फर्स्ट आर्टिकल 1 to 4। इसका मतलब है हमारे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 में दिया हुआ है और हमारे संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र हुआ है। और क्या आपको ये पता है हमारे संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 1 यानी अनुसूची 1 में भाग 1 ही दिया हुआ है, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र ही दिया हुआ है। चलो ये दिया है वो भी ठीक है, पर आपको क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है, हमारे संविधान का ये भाग कहीं से भी अडॉप्ट नहीं किया गया है। जनरली हमारे संविधान का जो दूसरा भाग है ये दूसरे देशों से अडॉप्ट किया गया है, पर ये वाला भाग कहीं से अडॉप्ट नहीं किया गया है, बल्कि संविधान का ये भाग मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से डायरेक्ट लिया गया है। अब ये तो जान लिए, अब ये जानते हैं कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर आने वाले आर्टिकल्स में क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में दिया है इंडिया डेट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। अब आर्टिकल 1 में ये तो बता दिया गया कि भारत राज्यों का संघ है, पर ये नहीं बताया गया कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब कितने स्टेट एंड कितने यूनियन टेरिटरीज है। ये हमको हमारे संविधान के शेड्यूल 1 मतलब अनुसूची 1 में बताया गया कि हमारे देश में मतलब भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के अनुसार पार्लियामेंट कभी भी और कोई भी न्यू स्टेट बना सकती है, पर इसमें एक कंडीशन है। अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके मतलब संविधान में संशोधन करके कोई स्टेट बनाती है तो वो आर्टिकल 2 में आता है, अदरवाइज नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ स्टेट बता देते हैं, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश एटसेट्रा। अब हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अनुसार भी पार्लियामेंट कभी भी कोई भी न्यू स्टेट बना सकती है या किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है, पर इसमें एक कंडीशन है। अच्छा, अगर इसको दूसरे शब्दों में समझें तो पार्लियामेंट कभी भी कोई भी स्टेट का नेम चेंज कर सकती है, कोई भी स्टेट का बॉर्डर इंक्रीज कर सकती है, कोई भी स्टेट का बॉर्डर डिक्रीज कर सकती है, किसी भी दो स्टेट को एक स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है या किसी एक स्टेट को दो स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है। पर इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी स्टेट संविधान में संशोधन करे बिना बनता है तो वो आर्टिकल 3 में आता है। अब आर्टिकल 3 में के अनुसार जो कुछ स्टेट बने हैं उनके नाम है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड एटसेट्रा। अब जैसे ये छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश था, अब इसमें क्या हुआ था कि जो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है वो पहले एक था, अब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ये किसके अनुसार किया गया? आर्टिकल 3 के अनुसार, मतलब आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग किया गया। और इसी के तरह बिहार और झारखंड को भी अलग कर दिया गया। ऐसे कई सारे स्टेट हैं जिन्हें संविधान में बिना संशोधन करे बनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। एक्चुअल में क्या था कि जो हमारा संविधान है उसका जो 20वां भाग है पार्ट 20 है, उसमें आर्टिकल 368 दिया हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि हम अपने संविधान में कभी भी संशोधन कर सकते हैं, पर आर्टिकल 4 ये साफ साफ कह दिया है कि हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कभी भी संशोधित नहीं कर सकते हैं।
इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, पर जो मैंने खुद के जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, वो शॉर्ट नोट्स को मैंने ये जो सामने स्क्रीन पर वीडियो चल रही है उस पर लिख दिया है, जिससे आपको पढ़ने में और नोट्स बनाने में बहुत सुविधा होगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।